दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल SSK एजुकेशन पर स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इतिहास से संबंधित सामान्य ज्ञान। तो इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन लेकर के आए हैं दोस्तों, जो किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, आज का सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि जब अगली वीडियो इस तरह का मिले तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का सबसे पहला प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। कौन थे दोस्तों? JB कृपलानी भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो दोस्तों भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। किसने किया था? सर सिरिल रेडक्लिफ ने भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किया था। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो दोस्तों उड़ीसा बिहार से कब पृथक हुआ था? 1930 में। 1930 में उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था। अगर हम बात करें सैडलर आयोग का संबंध किससे था? हमारा अगला प्रश्न है, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो दोस्तों सैडलर आयोग का संबंध शिक्षा से था। सैडलर आयोग का संबंध किससे था दोस्तों? सैडलर आयोग का संबंध शिक्षा से था। अगर हम अपने अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो दोस्तों सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी? तो वेलेजली ने, लॉर्ड वेलेजली ने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था। दोस्तों चलिए चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हम मैराथन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहे हैं दोस्तों, जो आपके एग्जाम के किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाला है। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था दोस्तों? तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के विकास पर जोर दिया गया था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। दोस्तों अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, ताकि जब अगली वीडियो मिले तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? तो दोस्तों यह कथन लाला लाजपत राय जी का है, जो बहुत ही फेमस कथन है और बच्चा बच्चा इस कथन को जानता है कि हमारे पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है 208 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था दोस्तों? तो भारतीय दलित वर्ग का सीधा संबंध था। किसका संबंध था दोस्तों? भारतीय दलित वर्ग का संबंध 1932 के पूना समझौते के साथ था। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? तो प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था सूर्यसेन ने। किसने आयोजित किया था? सूर्यसेन ने आयोजित किया था। दोस्तों अगर हम बात करें जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। किस पार्टी से जुड़े थे जयप्रकाश नारायण? सोशलिस्ट पार्टी से जयप्रकाश नारायण जी जुड़े थे। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था दोस्तों चलिए चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो दोस्तों सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था। दोस्तों अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की, हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो कांग्रेस के
कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से सरदार पटेल ऐसे नेता थे जो कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे। दोस्तों चलिए चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, इतिहास के बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन लेकर के आए हैं दोस्तों, आपके किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे दोस्तों? तो स्वदेश वाहिनी के संपादक के रामकृष्ण पिल्ले थे। स्वदेश वाहिनी के संपादक के रामकृष्ण पिल्ले थे। दोस्तों अगर हम बात करें 1978 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था। किसने रद्द कर दिया था? लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। अगर हम बात करें भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है दोस्तों। किस संवत पर? शक संवत पर आधारित है। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था दोस्तों? तो भूदान आंदोलन को विनोबा भावे जी ने आरंभ किया था। किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन को प्रारंभ किया था। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था दोस्तों? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि जब अगली वीडियो मिले तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों अगर हम बात करें भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान था जिन्होंने तुगलक वंश की स्थापना की थी, गयासुद्दीन तुगलक था। दोस्तों अगर हम बात करें पंजाब के हिंदुशाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो दोस्तों पंजाब के हिंदुशाही राजवंश को कल्लर ने स्थापित किया था। पंजाब के हिंदुशाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो पंजाब के हिंदुशाही राजवंश को कल्लर ने स्थापित किया था। दोस्तों अगर हम बात करें अलबर्नी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो अलबर्नी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो अलबर्नी मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार था। दोस्तों अगर हम बात करें भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो भारतीय इतिहास में बाजार नियमों और मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था दोस्तों अगर हम बात करें राज्य में संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की बात करें। हमारा अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो पंजाब के खोखरों के विरुद्ध मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण हुआ था। तो दोस्तों अगर हम अपने अगले प्रश्न की बात करें, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। अगर हम अपने अगले प्रश्न की बात करें तो अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी? तो दोस्तों खड़ी बोली के विकास में अमीर खुसरो ने अग्रगामी भूमिका निभाई थी। अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था। तो पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था दोस्तों? तो तुर्कियों ने पोलो खेल का प्रचलन किया था। किसने किया था? तुर्कियों ने पोलो खेल का प्रचलन किया था। निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है दोस्तों? निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है दोस्तों? तो सितार को संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गानों का वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ
मिश्रण माना गया है। दोस्तों ये क्लास दिल से दिल तक जाएगी और दिमाग में उतर जाएगी। अगर आपके दिमाग में उतर जाएगी तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना दोस्तों एक बार, ताकि आपके साथी भी इस वीडियो का लाभ ले सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु कौन थे? तो दोस्तों कबीर के गुरु रामानंद जी थे। कबीर के गुरु रामानंद जी थे। दोस्तों चलिए चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन है, जो इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों संत कबीर का जन्म मगहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म मगहर में हुआ था। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो भक्त तुकाराम जहांगीर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक शंकराचार्य जी थे। दोस्तों आपसे प्रश्न करें अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक शंकराचार्य जी हैं। दोस्तों अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया? तो किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया था? तो चैतन्य महाप्रभु ने अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों का माध्यम बनाया था। दोस्तों अगर हम बात करें ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह कौन सी उपाधि थी दोस्तों? तो दोस्तों महात्मा गांधी को द कैसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दी गई थी, जो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के समय में वापस कर दिया था। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन मैडम भीखाजी कामा ने तैयार किया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन मैडम भीखाजी कामा ने किया था। अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की कड़ी है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके इतिहास से संबंधित प्रश्न है। अगर हम बात करें व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया था। कब रद्द कर दिया था? बंगाल विभाजन 1911 में किसके द्वारा रद्द कर दिया गया था? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा रद्द कर दिया गया था। दोस्तों अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो दोस्तों अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव CR दास ने किया था। किसने किया था? CR दास ने किया था। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? CR दास ने किया था। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां था। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खान था। दोस्तों अगर हम बात करें अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी, तो अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना BD सावरकर ने किया था। किसने किया था? BD सावरकर ने अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किया था। दोस्तों चलिए चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। अगले प्रश्न की बात करें, हमारा अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन है, जो आपके किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी? दोस्तों सूरत की फूट के बाद कांग्रेस
किसके हाथों में आ गई थी? तो सूरत के फूट के बाद कांग्रेस नरम दल वालों के हाथों में आ गई थी। दोस्तों अगर हम अपने बात करें अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? तो यह कथन अरविंद घोष जी का है। किसका है? अरविंद घोष जी का है। अगर हम अपने अगले प्रश्न की बात करें, गद्दर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों गद्दर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में किया था। 1913 में गद्दर पार्टी की स्थापना हुई थी, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी, लाला हरदयाल जी के द्वारा किया गया था। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो दोस्तों ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। किसने किया था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। दोस्तों अगर हम बात करें, किस भारतीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? वंदे मातरम, वंदे मातरम किस आंदोलन का शीर्ष गीत बना? तो दोस्तों स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था। स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था। अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? तो भारतीय अशांति के जनक के रूप में बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की, हमारा अगला प्रश्न है, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो लाला लाजपत राय लाल बाल पाल त्रिगुट के अध्यक्ष बने थे। दोस्तों आज हमारा आज का आखिरी प्रश्न होगा, 250 नंबर प्रश्न होगा। इसी तरीके से हमारे इतिहास के और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज का आखिरी प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का पतन नगर लोथल था। दोस्तों लोथल सिंधु सभ्यता का पतन नगर था। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, ताकि जब अगली वीडियो मिले तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है। उन सारे प्रश्नों को हम एक साथ कराएंगे। तब तक के लिए चैनल पर बने रहे। धन्यवाद।